सुबह जैसे ही किसी डरावनी घटना का आभास हुआ, सभी छात्र छात्राएं घबरा गए और हड़बड़ी में अपनी जैकेटें उतारने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन को उन जैकेटों के ढेर में छिपा दिया। इसके बाद सभी तेजी से अपनी अपनी जगह पर लौटे और एक घेरा बनाकर खड़े हो गए, सांसें थाम ली और अनजाने डर के आने का इंतजार करने लगे। तभी गुस्से से भरे चेहरे के साथ प्रिंसिपल नरेश वर्मा मैदान में दाखिल हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंदेशा था। उनके कदम भारी और गूंजदार थे, इतने डरावने कि छात्र छात्राएं कांप गए। कोई हिल भी नहीं रहा था, जैसे सांस लेना भूल गए हों। उसी पल एक लड़की सानिया हिम्मत करके आगे बढ़ी। उसने धीमे से जैकेटों के ढेर की तरफ इशारा किया। उसके इस कदम से सभी का दिल जैसे थम गया, मानो किसी ने ठंडे पानी से नहला दिया हो। प्रिंसिपल की नजर और भी खतरनाक हो गई और वह उस ढेर की तरफ बढ़ने लगे। सबको लगने लगा कि अब अर्जुन की शामत आ गई, लेकिन तभी सानिया ने बोलना शुरू किया, सर, अर्जुन को एक जन्मजात नींद की बीमारी है, वह जमीन पर 19 घंटे से सो रहा है। प्रिंसिपल नरेश कुछ क्षण के लिए रुक गए, क्योंकि उनकी कप में जो छिपकली थी वह तो केवल आधा घंटा पहले ही उसमें डाली गई थी। इस हिसाब से अर्जुन के पास कोई मौका ही नहीं था कुछ करने का। बाकी छात्र भी तुरंत अर्जुन का समर्थन करने लगे और उसके लंबे समय तक गहरी नींद में रहने की बातें बताने लगे। अर्जुन ने भी मौके का फायदा उठाया और ऐसे अभिनय करने लगा जैसे वह अभी अभी उठा हो, नींद में डूबा हुआ, आंखें अध खुली। अब जब कोई पक्का सबूत नहीं था तो प्रिंसिपल को गुस्सा पीकर चुप रहना पड़ा, लेकिन वो अपनी नाराजगी को निगल नहीं पाए। इसलिए उन्होंने अपनी नजर क्लास की एक और लड़की पर डाली, नेहा, जिसकी 2 चोटियां बंधी थी। प्रिंसिपल नरेश को 2 छोटी वाली लड़कियां सख्त नापसंद थीं। गुस्से में आकर उन्होंने नेहा की एक छोटी को पकड़ लिया और सबके सामने उसे सैकड़ों बार घुमाया, फिर उसे घुमाकर मैदान के पश्चिमी कोने में फेंक दिया। अब जाकर प्रिंसिपल के चेहरे पर थोड़ी सी संतोष की मुस्कान आई, जबकि बाकी बच्चे सदमे और डर से जड़ बनकर खड़े रहे। ऐसी ही और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए अभी सब्सक्राइब करें।